डॉक्टर राजकुमार शास्त्री, आप जरा ये बताइएगा कि शास्त्रों में तमाम अहम बातें जो लिखी हुई हैं वो कैसे, मतलब बाकी सब, एक कोर्ट कचहरी की जरूरत, थाना पुलिस की जरूरत तब पड़ती है डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जब आप अपने अंदर से जो आवाजें आ रही होती हैं उसको सुनना बंद कर देते हैं। ये कहां कमी रह गई कुछ लोगों के साथ, और वो भी अगर नाम के हिसाब से अंदाजा लगाना चाहें तो ऐसा लगता है कि उनको संस्कार मिले होंगे, परवरिश ठीक से हुई होगी। कहां पर उनके ऊपर ये सब हावी हो गया, ये आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले भुवन भास्कर जी, आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं, प्रमाण के साथ कौन आ रहा है? आप तो मंच भी दे रहे हैं ऐसे लोगों को आने के लिए सामने। देखिए, मैं कहना चाहता हूं ये जो पूरा घोटाला है वो इनके मातृ संगठन, इनके भ्रात संगठन और इनके पितृ संगठन, और मातृ संगठन कौन है पूरा देश जानता, आरएसएस, और इनका भ्रात संगठन ये जो भुवन भास्कर जी सुनिए, ये जो आप मातृ, पितृ, परदादा, प्रपितामह, पितामह तक आप जो एकदम गाड़ी चला दे रहे हैं रेल की, ये रेलगाड़ी चलाने के लिए आप डब्बे कहां से ला रहे हैं? मैं विषय वो है ना, ये परिवारवादी, ये सिर्फ परिवार में सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। नहीं, ये आप कहां से, अगर प्रमाण है तो कोर्ट कचहरी क्या इस देश में बंद हो गई है क्या? मैं कह रहा हूं जिस मूल प्रश्न पे आपने कहा था कि चंपत राय जी ने अपने एसआईटी की बात करी, उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच कराई जाए। उन्हें पता था ना कि एसआईटी की जांच का कौन, हम ही कंप्लेंट करता है, और जो उसकी जांच करेंगे वो भी अपने ही लोग हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के सबसे खास लोग हैं, और उसको रिपोर्ट किसको करेंगे? मुख्यमंत्री जी को करेंगे। कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो दबाव के साथ सच को उगला सके। पूरा देश नहीं, वैसे एक बात बताइए, नहीं, मैं ये बताइए, आपने भुवन भास्कर जी इसी देश में देखा है सीबीआई की जांच तक में सवाल उठे हैं। आपने इसी देश में देखा है कि बाबरी को लेकर, राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया उसके बावजूद लोग अपना मुंह बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आपको यह लगता है कि एसआईटी ना होती, कुछ और होता तो बड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाता? ये राजनीति किसी भी सूरत में बंद होती कभी होती नहीं है, इसमें कभी भी कॉमा नहीं आता, फुल स्टॉप नहीं आता। दिनेश जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ये जो राम आस्था की लूट हुई है, राम आस्था पे जो डकैती हुई है, सनातन पे जो डकैती हुई है, हिंदू धर्म पे जो डकैती करने का काम चंपत राय गैंग ने करा है, ये बड़ी मछलियों को बचा ले जाएंगे और छोटे मछलियों की तिलांजलि करेंगे। नहीं, अब जरा आता हूं। ये बड़ी मछली, छोटी मछली लगातार चल रहा है। ये मैं आपके पास आऊंगा प्रवेश जी, लेकिन मैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री से एक बात समझ लूं जरा, कि बाकी सब दुनियादारी तो अपनी जगह चल रही है, हम असल में वो संस्कृति हैं, वो देश हैं जो अपने अंतर से गाइड होते रहे हैं, हमारे अंदर से आवाजें आती रही हैं, और महात्मा गांधी भी यही कह के गए हैं कि आपके अपने अंदर ज़मीर से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। वो आवाज सुननी, वो अदालत को कंसिडर करना कब बंद कर दिया गया डॉक्टर राजकुमार शास्त्री? देखिए दिनेश जी, कार्यक्रम के आरंभ में एक आपने इतना सुंदर मंत्र बोला है कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा विप्रस्य वृत्तिम यो हरेत 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमी। इसके बाद और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। आपने सारा निचोड़ करके स्मृतियों का, सूत्र विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गतास धर्मा, तो आपने सब कुछ बात कह दी। लेकिन उसके साथ एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति भय क्लेशम मरण प्रदा। वहाँ पर ऐसी 3 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, या तो वहाँ भय होगा, परस्पर विवाद, लड़ाई झगड़े होंगे, कलह क्लेश होगा, या किसी की मौत होगी। तो इस प्रकार से देखिए, चंपत राय का जीवन संपूर्ण जीवन त्याग में रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोविंद गिरी जी जो वहाँ के कैशियर हैं, उनका जीवन त्याग में रहा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। किसी भी धर्म संस्था को चलाने के लिए 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक जनरल बॉडी होती है और एक गवर्निंग बॉडी होती है। गवर्निंग बॉडी के कुछ सदस्य होते हैं जो कि संपूर्ण निर्णय लेते हैं, एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं लेता है। ठीक, उसमें गोविंद गिरी जी कैशियर हैं, और कैश की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो कैशियर की होती है। जनरल सेक्रेटरी की उसमें खर्चों में और अनुमति इत्यादि में होती है, लेकिन ये सभी जो कार्य किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट की, जो उसके प्रेसिडेंट हैं, उसकी अनुमति से। तो आप तो सबको कह रहे हैं, आपका इशारा तो ये कह रहा है पूरे ट्रस्ट के बारे में विचार होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं
कि आप केवल चंपत राय, गोविंद गिरी या अनिल मिश्रा नहीं, मैं समझ रहा हूं कि इसमें पूरा ट्रस्ट दोषी है और सारे ट्रस्ट को भंग करना पड़ेगा। और यदि आप इसमें से 2 को हटा अब करके जरा और बाकियों को रखेंगे हाँ। तो न्याय नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। सहमत हूं। चंपत राय जी को केवल इसलिए घेरा जा रहा है, ये भुवन भास्कर जी कह रहे हैं कि पकड़े गए हैं, ठीक है सर, उनकी अपॉइंटमेंट चंपत राय ने की है। ठीक है, बशर्ते नहीं तो उसमें अनिल मिश्रा के भी लोग हैं, उसमें अनिल मिश्रा के भी लोग हैं, और वो सैनिक सिक्योरिटी जहां से वो थर्ड पार्टी आउटसोर्स करता था बैंक, वहां भी अनिल मिश्रा और चंपत राय के लोग हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है।